हेलो बच्चों, वेलकम टू शैलेंद्र सर केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ कन्वर्जन्स। किसके कन्वर्जन? एल्कोहल के कन्वर्जन। जैसे एल्कोहल के कन्वर्जन में किसी भी लोअर एल्कोहल को हायर एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी हायर एल्कोहल को लोअर एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या एल्कोहल्स के जो टाइप्स होते हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल्स। तो प्राइमरी एल्कोहल को हम सेकेंडरी एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल को हम टर्सरी एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम इसका कन्वर्जन, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स में लोअर टू हायर। पहला है लोअर टू हायर। लोअर एल्कोहल से हमको हायर एल्कोहल बनाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ये बड़ा ही इजी है, इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोअर एल्कोहल हमने ले लिया, सपोज कर लिए C2H5OH हमने ले लिया, और इस C2H5 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें? दिस इज नोन एज द एथाइल एल्कोहल, और हमको इसमें बनाना है C3H7OH। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नोन एज एथेनॉल और इट इज नोन एज द प्रोपेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल से हमको अगर प्रोपेनॉल बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें एक खासियत होनी चाहिए कि कार्बन की संख्या हमको बढ़ानी है। तो आइए देखते हैं C2H5OH, अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराने पे बनेगा C2H5I, एथाइल आयोडाइड बन गया, और एथाइल आयोडाइड बन गया, H और OH मिलकर वाटर मालिक्यूल आप यहाँ दिखा देंगे, वाटर मालिक्यूल निकल गया। इसका रिएक्शन हम पोटेशियम साइनाइड से करा दें बेटा, KCN से, तो ये बन गया। अब यहाँ देखिए आपने कार्बन की संख्या हमने बढ़ा ली, C2H5CN, C2H5CN यहाँ से K और यहाँ से I, तो माइनस पोटेशियम आयोडाइड निकल गया यहाँ से। तो ये C2H5CN है। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, किसी भी साइनाइड का जब आप रिडक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसी भी साइनाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो वो एमीन बनता है। क्या बनेगा बेटा? एमीन। उतने ही कार्बन वाला, देखिए 2 कार्बन यहाँ था, 1 कार्बन यहाँ था, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5CH2NH2, C2H5CH2NH2, इसको कहते हैं प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन कैटेगरी का होगा, या इसको हम कह सकते हैं प्रोपिल एमीन। ये प्राइमरी एमीन हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपिल एमीन। और आपको जानना होगा कि जब किसी भी प्राइमरी एमीन को हम HNO2 से रिएक्शन करवाते हैं, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, जो NaNO2 + HCl के रिएक्शन से मिलता है। ये कहाँ से मिलेगा बेटा? आप चाहें तो लिख लें NaNO2 और प्लस HCl। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो HNO2 + NaCl मिलेगा। तो यही HNO2 किसी भी प्राइमरी एमीन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी भी प्राइमरी एमीन पे जब HNO2 का रिएक्शन होता है तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है, और हमें प्राप्त हो गया C3H7OH। ये हमको बनाना था, ये बन गया बेटा। हमने इसको कंबाइंड लिख दिया, C2H5CH2 को हमने लिख दिया C3H7, और ये NH2 हट गया तो ये आ गया OH। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया बेटा, C2H5OH को हमने कन्वर्ट कर दिया C3H7OH। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल। आई होप अंडरस्टैंडिंग। देख लीजिए, पहले स्टेप में हमने HI से रिएक्शन करवा दिया, यानी इसका हम हाइलोजनेशन करवा दे सकते हैं। फिर KCN से रिएक्शन करवाएंगे तो C2H5CN बन जाएगा, मतलब हमने यहाँ कार्बन की संख्या बढ़ा दी। किसी भी साइनाइड का जब रिडक्शन होता है तो ये एमीन बनता है, और एमीन के रिडक्शन से क्या बनता है? एमीन का जब HNO2 से रिएक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। प्राइमरी एमीन है तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया बेटा। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप, हाउ टू कन्वर्ट हायर एल्कोहल टू लोअर एल्कोहल। चल देखते हैं। अगर हमको हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे? ऐसे कन्वर्जेंस एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बेटा बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखें।
और कोई ज़रूरी नहीं कि केवल और केवल एक स्टेप होता है इसके कन्वर्जन में। स्टेप्स आप वहाँ से बना सकते हो, स्टेप्स आप पैदा कर सकते हो अगर आपको केमिकल रिएक्शंस पता हैं तो। अगर केमिकल रिएक्शंस नहीं पता है तब आप एक जो रट जाओगे वही आपको आएगा। लेकिन स्टेप्स कैसे हम कन्वर्ट करते हैं आइए हम आपको दिखाते हैं इस दूसरे वाले रिएक्शन में। सेकंड वन क्या था बेटा? सेकंड हमने लिखा था हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ठीक है। हायर टू लोअर का मतलब होता है हायर एल्कोहल को हमने लोअर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए हमने ले लिया C2H5OH, इसको हमने कन्वर्ट करना है CH3OH। ये हायर एल्कोहल था, कार्बन की संख्या 2 हो गई और यहाँ कार्बन की संख्या 1 हो गई, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे लेट अस सी। ये हो गया बेटा, इसका क्या नाम होगा? इथेनॉल, और इसको कहेंगे मिथेनॉल, या अगर जनरल नेम कहेंगे तो एथाइल एल्कोहल और मेथाइल एल्कोहल। आइए रिएक्शन देखते हैं। एथेनॉल को C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया। अगर हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया किसके प्रेजेंस में? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और प्लस H2SO4। ये रिएक्शन देखो बेटा, K2Cr2O7 जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा आपको बस खाली ये जानना होगा कि इससे नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। ये K2Cr2O7 और H2SO4 जब रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। यही नेसेंट ऑक्सीजन इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो किसी भी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है बेटा, ये ध्यान दो। किसी भी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। इस एल्डिहाइड का फिर हम ऑक्सीडेशन इसी प्रोसेस से करवाएंगे, मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो किसी भी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है उतने ही कार्बन वाला CH3COOH। ध्यान से देखेंगे, ये बन गया बेटा CH3COH। अब यहाँ से हम दो तरह के स्टेप्स क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा? बनेगा यही CH3OH। ये तभी आप कर पाओगे जब आपको उसके स्टेप्स पता होंगे, नहीं पता होंगे तो नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं बेटा, अगर हमने इसका रिएक्शन करा दिया अमोनिया से, NH3 से रिएक्शन करा दिया तो बन गया CH3COONH4। इसको कहते हैं अमोनियम एसीटेट। इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिए तो दिस इज नोन एज द अमोनियम एसीटेट। और इस अमोनियम एसीटेट का थोड़ा सा तिरछा हो जाए बेटा, यहाँ से अमोनियम एसीटेट का हम डिस्टिलेशन करेंगे। हो गया बेटा, इसका डिस्टिलेशन करा देंगे। डिस्टिलेशन जब करेंगे तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। तो ये बना क्या? CH3CONH2। ये CH3CONH2 मैं इसको यहाँ से मिटाऊंगा। जो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला स्टेप लिखा था, तो इसका जब हमने CH3CONH2 बनाया तो इसको कहते हैं एस्टामाइड। और एस्टामाइड का जब हम हाफ माइन ब्रोमाइड रिएक्शन कराएंगे बेटा, ये Br2+KOH, इसको हम कहते हैं हाफ माइन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो जब एस्टामाइड का हाफ माइन ब्रोमाइड रिएक्शन कराते हैं तो ये प्राइमरी एमीन बनता है CH3NH2। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी एमीन का HNO2 से रिएक्शन होता है तो बन जाता है एल्कोहल CH3OH। गौर फरमाएंगे, हमने क्या कहा? ये HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो बन गया CH3OH, ठीक है। तो इस तरह से हमने एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड को हमने एसिड में कन्वर्ट किया, एसिड को फिर हमने क्या किया बेटा? अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट किया, जिसका डिस्टिलेशन किया, वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो ये एमाइड बना। क्या नाम का इसका? एमाइड, एसिटामाइड। और एस्टामाइड का जब हम हाफ माइन ब्रोमाइड रिएक्शन कराते हैं किसी भी एमाइड पर Br2 और KOH का रिएक्शन जब होता है तो वह प्राइमरी एमीन बनता है। और किसी भी प्राइमरी एमीन को HN2 से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, उतने ही कार्बन वाला। तो आपने देखा एथाइल एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू द मेथाइल एल्कोहल। अब यहाँ से एक स्टेप और देखते हैं बेटा, अगर हमने यहाँ से क्या करना है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दिया तो ये बनेगा सोडियम एसीटेट।
CH3COONA, और इस CH3COONA के को रिएक्शन हम करा दिए सोडा लाइम। सोडा लाइम में क्या होता है बेटा, हमने सोडा लाइम में NaOH और प्लस CaO, इसको जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। ये बन जाता है मीथेन CH4। अब इस CH4 को हम क्या करेंगे, इसका क्लोरीनेशन करा देंगे, तो बन गया बेटा CH3Cl। और इस CH3Cl में फिर से देखेंगे, इसको अगर हम एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दें, ये ध्यान रखेंगे, ये किसके साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो बन गया CH3OH। ध्यान देंगे, यहाँ से हमने दो ब्रांच निकाली। एक ब्रांच से अगर आपको बीच में ये बनाना था, ये बनाना था, ये बनाना था, ये बनाना था, इसमें से कोई प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो हम इधर से आ जाएंगे। आपको ये बनाना हो, ये बनाना हो, ये बनाना हो, तो आप ऊपर वाला स्टेप ले लेंगे। तो हमारे पास ये जो एसिटिक एसिड है, क्या कहेंगे इन्हें, एसिटिक एसिड, या इसी को हम एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। इस एसिटिक एसिड से बेटा हमने दो ब्रांच निकाला, एक ब्रांच आ गया नीचे और दूसरी ब्रांच चली गई ऊपर। तो इससे इस स्टेप से हम मेथेनॉल बना सकते हैं और इससे हम इस स्टेप से मेथेनॉल बना सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड। इसको देख लें, चाहे तो नोट कर लें। फिर अब हम आगे चलने वाले हैं, कैसे प्राइमरी अल्कोहल का कन्वर्जन हम सेकेंडरी अल्कोहल में करेंगे और कैसे सेकेंडरी अल्कोहल का कन्वर्जन हम टर्सरी अल्कोहल में करेंगे। बेटा आइए देखते हैं। आई होप यू हैव रिटन। ओके गुड। अब नंबर 3 स्टेप है, हमको क्या करना है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में और सेकेंडरी अल्कोहल को टर्सरी अल्कोहल में कैसे कन्वर्जन करना है, ये देखते हैं। एल्कोहल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अगर हम उसको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक के बेस पे करें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का मतलब होता है बेटा जिसमें केवल एक OH ग्रुप हो, डाईहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें 2 OH ग्रुप हो, ट्राईहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें 3 OH ग्रुप हो। और अगर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को फिर से क्लासिफाई करें तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड इसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है जब OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी अल्कोहल, जब OH सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी कार्बन, और जब OH टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो तो उसको टर्सरी कार्बन कहते हैं। आइए देखते हैं नंबर 3, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी एंड देन टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल से हम टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लेना है, उस प्राइमरी अल्कोहल को कैसे सेकेंडरी अल्कोहल में, मान लीजिए हमने ले लिया बेटा CH3 CH2 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। यहाँ आप चाहें लिख लें। इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका जब डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बना। अभी हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम प्रोपेनॉल, इसका नाम होगा प्रोपीन। इस प्रोपीन पे हमने क्या रिएक्शन कराया बेटा, HBr का रिएक्शन करा दिया। क्या करा दिया, HBr से रिएक्शन करा दिया। आइए देखते हैं। HBr का जब रिएक्शन कराएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का सम होता है या एडिशन होता है तो उसको हम मार्कोनी-काफ रूल या एंटी मार्कोनी-काफ रूल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-काफ रूल जब बनेगा तो बन गया CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड CH3। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-काफ रूल क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का यह पार्ट यानी हाइड्रोजन पार्ट या पॉजिटिव पार्ट
उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जहां कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो ये यहाँ गया बेटा, तो हमने CH3 कर दिया, और जो निगेटिव पार्ट है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा तो यहाँ चला गया, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया। अब अगर हमने इसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या करा दिया, KOH एक्वस, तो KOH एक्वस जब बन गया बेटा तो हो गया CH3 CH CH3 और यहाँ OH जुड़ गया, Br हट करके क्या बन गया, OH बन गया। तो इसको आप कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ये ध्यान रखिए कि आपने जो प्राइमरी अल्कोहल लिया था, प्राइमरी अल्कोहल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी अल्कोहल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्राइमरी अल्कोहल को हमने किस में कन्वर्ट किया बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल को, सेकेंडरी अल्कोहल में, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल हमने सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम था क्या, प्रोपेनॉल। इसका क्या नाम हो गया, प्रोपीन या प्रोप 1-इन, प्रोप 1-इन। जब इसका हमने हाइड्रोजन हैलाइड से सम किया तो क्या नाम होगा इसका, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये जनरल नेम हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और अगर हम इसका आईयूपीएसी नामनकेचर करें तो यह नाम होगा 1, 2, 3 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नामनकेचर होगा। और इसका क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। या इसका जो आईयूपीएसी नामनकेचर होगा क्या होगा बेटा, CH3 CHOH को 1, 2, 3 यानी प्रोपेन टू ऑल। अब आइए देखते हैं, अगर इसको हमें सेकेंडरी से टर्सरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, यहाँ चाहे तो लिख लें K2Cr2O7 और प्लस H2SO4। हमको पता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, जब उन प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से इन दिस कंडीशन माने एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या देते हैं बेटा, कीटोन्स देते हैं। तो ये बन गया कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमको मिल गया कीटोन। इस कीटोन को हम क्या करेंगे बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा देते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट मतलब CH3MgBr। ग्रिग्नार्ड एजेंट से हमने इसका रिएक्शन करवाया तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, इसको देखते हैं। CH3 ये था ही, C के साथ ये सिंगल बॉन्ड टूट कर क्या हो गया, एक CH3 जो था ये नीचे आ गया और यहाँ OMgBr एक एडिशनल कंपाउंड बन गया। और यहाँ जो CH3 था इसको ऐसे रहने देंगे। बस फाइनल स्टेप हम लिखने जा रहे हैं। इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, क्या करा दिया बेटा, हाइड्रोलिसिस करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये उल्टा लिख दिया H2O और H आयन। अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कोई डाइल्यूट एसिड तो यह जो कंपाउंड बनेगा वह टर्सरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, C के साथ 1, 2, 3, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ और यहाँ OH हो गया। तो इसको हमने कहा टर्सरी एल्कोहल। ये क्या हो गया, टर्सरी। तो हमने देखा कि प्राइमरी एल्कोहल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी, सेकेंडरी इज कन्वर्टेड इनटू द टर्सरी या प्राइमरी इज कन्वर्टेड इनटू द टर्सरी। तो इस तरह से फिर से मैं इसको रिवाइज करूंगा कि प्राइमरी अल्कोहल था प्रोपेनॉल था। प्रोपेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाता है बेटा। वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, प्रोपीन बन गया। इसका हमने मार्कोनी का रूल से रिएक्शन करवाया तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बन गया। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो ये कीटोन बनता है। क्या नाम हो गया इसका, दिस इज नोन एज द एसीटोन। इसका नाम हो गया एसीटोन बेटा। इसको हम कीटोन ग्रुप में कहते हैं, एसीटोन बन गया। इसका हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो एक एडिशनल कंपाउंड बनता है विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस के पश्चात क्या देता है, टर्सरी एल्कोहल्स देते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का कन्वर्जन हमने देख लिया कि प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे।
तो इट वाज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स। तो आज हमने जो कन्वर्जन पढ़ा, जो सीखा, आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे भी और आपके लिए मैं कन्वर्जन लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।